हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस को। आज फिर से हम प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर करें और कैसा है वीडियो उसको कमेंट करें, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन हमने 1 से 37 तक करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर है 38 तक, ठीक है। और 38 से लगभग 69 तक शायद जाने वाली है। तो देखिए, वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। द ऑफिसर इज नॉकिंग, तो नॉक के साथ एट लगता है। द ऑफिसर इज नॉकिंग एट द डोर। ऑफिसर क्या कर रहा था? दरवाजे को खटखटा रहा था। तो एट कहाँ पे है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से बहुत सारे लिव इन मुंबई, मुंबई में रहते हैं। आप जानते हैं कि बड़ों शहरों के नाम से पहले इन प्रीपोजिशन का लगता है। जब दो शहरों के बीच अगर तुलना हो तो छोटे शहरों के बीच छोटे शहरों से पहले एट और बड़े शहरों से पहले इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलूँ कि आई लिव एट बिहार इन इंडिया, आई लिव एट बिहार इन इंडिया, तो इंडिया बड़ा है तो उससे पहले इन लगाया, और बिहार छोटा है उससे इंडिया से तो एट लगाया। जैसे आई लिव एट जमुआइन इन औरंगाबाद, ठीक है, तो औरंगाबाद बड़ा है और जमुआइन जो है छोटा है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए वॉच इज़ डिफरेंट, ये इस घड़ी उस घड़ी से भिन्न है। ए वॉच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए क्लॉक, यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यू आर मैरिड, तुमने शादी की है किससे? टू माई ब्रदर, मेरे भाई से। यू आर मैरिड टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में मैरी के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, और ऐसे एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या किया। एवरीथिंग, सब कुछ। इन डिटेल मतलब विस्तार से। इन डिटेल मतलब क्या होता है? विस्तार से। आप ध्यान रखिएगा, इन डिटेल ही होता है और कोई भी चीज़ नहीं होगी। उन्होंने व्याख्या कैसे किया? इन डिटेल, विस्तार से सब चीज़ व्याख्या किया। डॉल्फिन इज सेंसिटिव, डॉल्फिन क्या है? संवेदनशील है। किससे? म्यूजिक से। तो सेंसिटिव टू होता है, सेंसिटिव के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, सेंसिटिव टू म्यूजिक हो जाएगा। यू शुड बी फेथफुल, आपको वफादार होना चाहिए। योर मास्टर, योर मास्टर मतलब क्या होता है? योर मास्टर मतलब होता है आपका जो मास्टर है वो हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? यू शुड बी फेथफुल, टू लगना चाहिए इसमें प्रीपोजिशन। फेथफुल टू होता है। यू शुड बी फेथफुल टू योर मास्टर, आपको अपने मास्टर के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मालिक हो जाएगा, आपको अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ही ऑप्शन मतलब वह अक्सर कम्स आती है हेयर, वह यहाँ अक्सर आती है। कोची से आती है? तो कार से, ठीक है। तो हमने बतलाया था किसी वाहन से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हम बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है? तो किस में? कार में, ना कि कार से देखा है, तो कार में होगा, मतलब डी। कार में ना आदमी बैठल होगा, तो इसलिए यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए। अगला देखिए, सी डाइट, वह मर गया। क्या हो गया? वह मर गया। तो किससे मर गया? फूड पॉइजनिंग से मर गया। किससे मर गया? फूड पॉइजनिंग से। तो इसमें तो कोई काउज रहा, कारण रहा, इसलिए क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। सी डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। यू आर अपॉइंटेड टू द पोस्ट, है ना, आपको नियुक्त किया गया है पोस्ट ऑफ क्लर्क, क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो पोस्ट ऑफ क्लर्क हो जाएगा, ठीक है। द शॉपकीपर डील्स, शॉपकीपर हैं से व्यवहार करते हैं, डील्स करते हैं, ये किसके साथ? अनाज के साथ व्यापार करते हैं। तो अनाज अगर रहता है तो यहाँ पे इन लगता है प्रीपोजिशन, और कोई अगर व्यक्ति रहता है तो डील के साथ विथ लगता है। बट ही डज नॉट डील ऑनेस्टली, यहाँ पे आदमी है तो विथ होगा, पहले इन होगा उसके बाद विथ होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। ही इज गुड रहे चाहे बैड रहे तो क्या लगता है? एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाए। आई प्रेफर कॉफ़ी
टू टी। कंपेरिजन के केस में प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप देन लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया था, क्या चीज़ करके, ही वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ठीक है ना, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाएगा। ही वाज एस्टोनिश्ड एट द साइज ऑफ द फिश, ठीक है, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, अमेज्ड एट, ये सब क्या लेता है प्रीपोजिशन, एट लेता है, ठीक है। तो इस तरह से एक पेज कंप्लीट होता है और हम चलते हैं अगले पेज की। यह रहा अगला क्वेश्चन 54 नंबर, जो कि है सी वाज अमेज्ड एट, देखिए अमेज्ड भी यहाँ आएंगे। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस दिस मॉर्निंग, इस सुबह से ही मैंने नहीं देखा है। तो एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें हम सिंस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे जो जीवन में केवल एक बार आता हो, ठीक है ना, एक बार जो चीज़ आता हो, जैसे समय, सोमवार सप्ताह में कई बार आता है, एक बार आता है, तो इसमें हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। तो और जो बार बार आता है उसको कहते हैं, क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। जैसे एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, तो जब से गिनेंगे तब से हो जाएगा 2 दिन, 3 दिन हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, तो उसमें 4 लगाते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया रहती है फ्यूचर टेंस में, लेकिन वहाँ पे फ्रॉम हो जाता है। सी हैज़ ए ग्रेट इंटरेस्ट, सी हैज़ ए ग्रेट इंटरेस्ट, अब उसके पास ग्रेट इंटरेस्ट किस में है, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स में है, ठीक है। इंटरेस्ट इन क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट इन हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपको गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखे और छोड़ दिए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए अगर आप याद रखते हैं तभी यह बेहतर है और अच्छा है और सही है और उचित है, ठीक है। हालांकि हम इसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ेबे करेंगे, जो बेसिक टू एडवांस जो है प्लेलिस्ट, लेकिन अभी देर है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, फिर नाउन चलेगा, फिर प्रोनाउन चलेगा, फिर एडजेक्टिव चलेगा, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, तब जाकर के प्रीपोजिशन का नंबर है, तब तक आपका बोर्ड एग्जाम ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बतला दो प्रीपोजिशन का, मैंने वीडियो डाला, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का वीडियो डाल दूंगा, नाउन का भी डाल दूंगा, इस तरह से प्रैक्टिस कम से कम हो जाए। कॉन्सेप्ट का तो डालते ही रहूँगा, ठीक है ना, ताकि बोर्ड के लेवल तक कुछ काम हो जाए, ठीक है। और आप इन सब वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो पर क्वेश्चन बैंक का जो इंग्लिश का है फुल सॉल्यूशन आने वाला है, फिर मैथ का भी फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंकों में करवाने वाला हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है 8 साल या 6 साल जो भी रहता है उसको हम करवाने वाले हैं। इसलिए अच्छा है कि आप इसको शेयर करें और सबसे आप लोग कनेक्ट हो जाएं और सीख लें। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एट द एज ऑफ 14 ही ज्वाइन द आर्मी, 14 साल की उम्र में ही उसने क्या किया, आर्मी को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाए, एट द एज ऑफ होता है, ठीक है। एक फ्रेज है एट द एज ऑफ, तो आप ध्यान में रखिएगा। ही इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है क्लास में क्या है, उपस्थित है। टुडे मतलब आज, ठीक है। तो ही इज एब्सेंट, तो यहाँ पे एब्सेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा मित्र, आप ध्यान में रखिए। फ्रॉम लगेगा कि टू लगेगा कि ऑफ लगेगा कि नो प्रीपोजिशन लगेगा, तो आप बतलाइए कौन सा लगेगा। लगना तो चाहिए, कब से था, फ्रॉम होना चाहिए। ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे होना चाहिए, है ना, सही होगा, सही रहेगा। तो ये ऑप्शन इसको ध्यान में रखिएगा, एब्सेंट फ्रॉम होगा, ठीक है। मतलब क्लास से ही अनुपस्थित था ना, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, आज वो क्लास से क्या था, अनुपस्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। 8-12 फिनिश्ड मतलब समाप्त कर दिया गया, पूरा कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। द एंड ऑफ दिस मंथ,
इस महीना के अंत तक, इस फ्यूचर की बात है और इस महीना के अंत में यह काम करने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बाय लगेगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन रहे, इतना मंथ तक, तक तो बाय हो जाएगा। आई मस्ट अप्लाई टू यू, मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, दिस मिस्टेक्स, इस गलती के लिए। तो आई मस्ट अप्लाई टू यू फॉर दिस मिस्टेक होना चाहिए ना, इस गलती के लिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी, इधर से ट्रैक्टर पार हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ कट रहा होगा। तो देखिए, हम अपने साउंड तेज करते हैं। आई एम ग्रेटफुल, हमने बतलाया था मित्र कि ग्रेटफुल के साथ क्या लगता है, अगर कोई पर्सन रहता है तो टू लगता है, आई ग्रेटफुल टू, और यदि कोई समथिंग रहता है तो फोर लगता है। तो समझे, या थी हाँ टू यू, उसके बाद विथ फोर लगना चाहिए। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर द हेल्प यू गेव मी। ठीक है, फोर कहीं नहीं है जी, तो हाँ फोर यहाँ पे है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर द हेल्प यू गिव मी। ठीक है ना, मैं कृतज्ञ हूँ जो आपने मुझे मदद किया है। ठीक है, ही कम्स, वह आता है, ऑफ ए नोबल फैमिली या फ्रॉम ए नोबल फैमिली, दोनों ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, वह नोबल फैमिली से आता है। ठीक है, नोबल फैमिली मतलब कि अच्छे घराना का, रईस घर के। द हाउस इज ऑन फायर, ऑन फायर एक फ्रेज है, ध्यान रखिएगा, जलता हुआ हिंदी होता है। वी वेयर शॉक्ड एट हो जाएगा, जैसे अमेज्ड एट था, सरप्राइज्ड एट था, उसी प्रकार से शॉक्ड क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। वी वेयर शॉक्ड एट द न्यूज, हम लोग न्यूज यानी खबर को सुनकर शॉक्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए। द बॉय क्राइड, अब लड़का किस लिए चिल्लाएगा, फॉर हेल्प, मदद करने के लिए। द बॉय क्राइड फॉर हेल्प। सी डाइड, वह मर गया, को बीमारी है, बुखार, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। सी डाइड ऑफ फीवर, बुखार से मरी। यू विल हैव टू आंसर, यू विल हैव टू आंसर डॉट डॉट योर मिस कंडक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्र, इसका सही तो होना चाहिए टू ही लगेगा, आंसर टू मी तो इसे हो सकता है। यू विल हैव टू आंसर टू मी फॉर योर मिस कंडक्ट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यू विल हैव टू आंसर टू मी योर मिस कंडक्ट। मिस कंडक्ट मतलब होता है गलत आचरण होता है, मिस कंडक्ट मतलब क्या होता है, गलत आचरण होता है। ठीक है, लिसन टू मी, यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, डी, ये तो याद ही होगा, लिसन टू मी, लिसन टू योर टीचर केयरफुली, है ना। ही हैज़ बीन हेयर, ही हैज़ बीन हेयर, वह यहाँ है सोमवार से, तो यहाँ पे फिक्स डेट है, 6 टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ठीक है, तो 69 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से हमने 38 से लेकर 69 क्वेश्चन कंप्लीट हमने किया। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हमने इसको रेडी किया है बहुत मेहनत से सोच करके, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, और अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, देखते कितना है, लाइक कितना करते हैं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा या क्या लगा नहीं। ठीक है, बहुत लोग देखते हैं चल जाते हैं, कमेंट भी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।